एक प्रेरक बौद्ध कथा। शारीरिक आकर्षण एक प्रेरक बौद्ध कथा। इस संसार में आकर्षण के कई प्रकार होते हैं। किसी को व्यक्ति का आकर्षण, तो किसी को पशु पक्षियों का आकर्षण, तो किसी को सजीव का, तो किसी को निर्जीव वस्तुओं का आकर्षण होता है। अर्थात इस संसार में हर तरह का आकर्षण मौजूद है। किसी जीव, वस्तु और अपनी अधूरी इच्छाओं का नियंत्रण, चिंतन मनन करने से इन सभी विषयों पर आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे मन और तन पर स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है। मन में विभिन्न तरह के जो नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसे विचारों को बुद्धिज्म में मार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में मार को मोहिनी कहा गया है। जब यह मोहिनी किसी व्यक्ति विशेष पर हावी हो जाती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है, और यह सब सिर्फ आकर्षण के कारण होता है। सबसे घातक और नुकसानदेह आकर्षण यदि कुछ है तो वह यह है शारीरिक आकर्षण। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में शारीरिक आकर्षण पर अनेक प्रवचन दिए हैं। बुद्ध कहते हैं जब अनित्य है, बुद्ध कहते हैं सब अनित्य है, सब नष्ट होने वाला है। आज का सुंदर शरीर यह कल का कुरूप शरीर होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को बाल्यावस्था, जीवनी और बुढ़ापे से गुजरना है। आज जो है वह कल नहीं है, आज जो है वह कल नहीं, और कल जो है वह आज नहीं। इसलिए सब परिवर्तनशील है। आकर्षण भी सिर्फ क्षणिक समों का ही होता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उस पर किसी भी आकर्षण का असर नहीं होता। वर्तमान में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो आकर्षण मुक्त है। छोटे छोटे बच्चों को अपने माता पिता का आकर्षण, बड़े बुजुर्गों को अपने सहयोगियों का आकर्षण, किसी को भूख का आकर्षण, किसी को पढ़ाई, किसी को नौकरी, किसी को खेल कूद, किसी को लिखने का, तो किसी को अपनी धन दौलत संपत्ति का आकर्षण। मतलब हर तरह के आकर्षण से आज का व्यक्ति पीड़ित है। बोधिसत्व की कसौटी पर खड़े उतरे लोग आकर्षण मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका मार्ग यह मध्यम मार्ग होता है। अगर हम किसी विषय पर लेख लिखते हैं तो हर तरफ से तारीफ की बौछार शुरू हो जाती है। मन प्रसन्न हो जाता है और तारीफ करने वालों के तरफ मन आकर्षित हो जाता है। किंतु मैंने किसी विषय पर लिखना नहीं चाहा। बुद्धिज्म के विषय पर तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए अगर कोई यंत्रणा काम पर लगती है तो मन अत्यंत दुखी हो जाता है और लिखने का आकर्षण कम होता है। मतलब मीठे बोलने वालों लोगों के बीच में भी एक तीखापन छुपा होता है। यही इससे सीख मिलती है। किंतु जब आप किसी की प्रशंसा से, किसी की निंदा से, किसी षड्यंत्र से बिल्कुल भी नहीं डगमगाते और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर चलते रहते हैं, तो निश्चित रूप से जीत आपकी होती है। किंतु एक बात याद रहे कि हमें जीतने से
पहले स्वयं का मूल पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग किसी आकर्षण के कारण स्वयं का मूल खो देते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का मूल जानेगा, अपने जीवन में तथागत बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षाओं को सही मायने में उतारेगा, तभी वह व्यक्ति बौद्ध उपासक की कसौटी पर खड़ा उतरेगा। इसलिए प्रत्येक बौद्ध अनुयायियों को तथागत बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी जाकर प्रत्येक व्यक्ति की हर तरह की पीड़ा और हर तरह के दुख से मुक्ति संभव है। नमो बुद्धाय।